महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 10 गिद्ध और गीदड़। पूर्व काल की बात है। भारत देश में नैमिष नाम का एक जंगल था। उस जंगल के पास में ही एक गांव था। वहां के लोग बड़े दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। उसी गांव में एक महात्मा व्यक्ति भी रहता था, किंतु उसके कोई संतान न थी। उसने तरह तरह से यज्ञ आदि करवाए और बड़े पुण्य किए। तब ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही सुंदर और सुशील था। लड़कपन से ही उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। वह महात्मा बड़ा प्रसन्न था, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। जब वह बालक ही था तो एक दिन सहसा ही उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति अत्यधिक दुखी हुआ, किंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था। तब वह गांव वालों के साथ रोते बिलखते उस बालक के शव को लेकर श्मशान में गया। वहां उसके शव को धरती पर रखने के बाद भी वे सभी लोग उसे छोड़कर न जा सके और वहीं बैठकर रोने लगे। उनका रोना सुनकर एक गिद्ध वहां आया। लाश को देखकर उसका लालच बढ़ गया। उसने वहां बैठे लोगों से कहा, आप लोगों का कार्य समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को यह शव छोड़कर चला जाना चाहिए। सूर्यास्त होने वाला है और इस जंगल में अनेक प्रकार के भयानक पशु पक्षी रहते हैं। वे कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर लोगों को लगा कि वह गिद्ध ठीक ही कह रहा है। अतः वे सभी लोग उस बालक को वहीं छोड़कर रोते हुए चलने लगे। तभी वहां एक काले रंग का गीदड़ आया और उसने कहा, अरे तुम लोग कितने निर्दयी हो जो अपने छोटे से बालक को छोड़कर जा रहे हो। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त के बाद चले जाना। तुम लोग डरते क्यों हो? यह सुनकर सभी सोचने लगे कि गीदड़ का कहना भी ठीक है और वे वहीं रुक गए। तब गिद्ध ने पुनः आकर उनसे कहा, अरे बुद्धिहीन लोगों, इस गीदड़ की बात मत सुनो। मृत शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। कब तक और किस आस में बैठे रहोगे? अतः तुम लोग अब चले जाओ। यह सुनकर गीदड़ ने उपदेश देते हुए कहा, यह तुम्हारे वंश का धारक है और इसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? देखो, यह बात सही है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम सूर्यास्त होने तक तो रुको, उसके बाद चले जाना। तब वह गिद्ध बोला, अरे भाई, इस गीदड़ की बातों में मत आओ। ये तुम्हें भरमा रहा है। तुम लोग किस आशा में रुके हो कि यह पुनः जीवन धारण करेगा? नहीं नहीं, आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा है। यमराज ने इसकी यह गति बनाई है और वह इसके प्राण लेकर जा चुका होगा। अब तुम लोग जाओ और इसका संस्कार करो, यही उचित होगा। तब सभी लोग जाने लगे तो गीदड़ उनके पास आकर बोला, देखो, इस बालक का रंग कैसा चमक रहा है। यह मरेगा नहीं। सुना नहीं तुमने, राजर्षि श्वेत का पुत्र भी मर गया था, जिसे उन्होंने फिर से जीवित कर लिया था। तुम प्रयत्न तो करो, हो सकता है कि यह भी पुनः जीवित हो जाए। और इस प्रकार गिद्ध और गीदड़ की बातें सुनकर वे सभी लोग कभी जाने लगते और कभी वहीं बैठकर रोने लगते थे। कई घंटों तक ऐसा ही चलता जा रहा था। असल में वह गिद्ध और गीदड़ अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। गिद्ध चाहता था कि सूर्य के अस्त होने से पहले ही वे शव को छोड़कर चले जाएं, ताकि उसे खाने को मिले। उधर गीदड़ जानता था कि सूर्य के अस्त होने के बाद मांस पर केवल उसका ही अधिकार होगा।
अतः वह चाहता था कि लोग सूर्यास्त होने तक रुके रहें। इस प्रकार कई घंटों तक ऐसा करने से उस बालक के पिता के मन में भी आशा का संचार हो गया कि हो सकता हो कि उसका बालक फिर से जीवित हो जाए। उसे गीदड़ की बात से प्रेरणा मिली कि राजर्षि श्वेत ने अपने मृत पुत्र को जीवित कर लिया था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अपनी अंतिम सांस तक आशा नहीं छोड़ेगा और प्रयत्न करेगा कि उसका पुत्र भी जीवित हो जाए। ऐसा निश्चय कर उसने मन ही मन पूजा प्रारंभ कर दी। उसने भोले शंकर को मन से याद किया और बार बार उनका आह्वान करने लगा। कुछ समय के बाद उसकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, धर्मात्मा मनुष्य, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब उस धर्मात्मा ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से ही मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई थी और आज वह भी मुझे छोड़कर चला गया। बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे इकलौते पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। वे सभी लोग भगवान शिव को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने अपने घरों में चले गए। अतः कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम पर लगातार लगा रहे, उसे करने का प्रयत्न करता रहे, तो भगवान की कृपा से उसे सफलता अवश्य मिलती है।